नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिबू सोरेन की, जिन्हें लोग दिशोम गुरु भी कहते हैं, और साथ ही झारखंड राज्य के लिए जो एक लंबा संघर्ष चला उस पर भी। जी हाँ। हमारे पास स्रोत के तौर पर शिबू सोरेन एंड द फाइट फॉर झारखंड किताब के कुछ अंश है, तो कोशिश करेंगे कि कहानी को इन्हीं के जरिए समझें। बिल्कुल, एक अहम कहानी है ये झारखंड के लिहाज से। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन से, है ना? जी। सोबरन सोरेन वो 1950s के दशक के छोटा नागपुर में एक शिक्षक थे, आदिवासी समाज से पढ़े लिखे और अन्याय के सख्त खिलाफ। अच्छा। और किस तरह का अन्याय था उस वक्त? देखिए, उस समय महाजनों का बहुत जोर था। वो आदिवासियों को ऊंचे ब्याज पर, मतलब डेवड़ा सूद पर धान देते थे, उनकी जमीनें हड़प लेते थे और कई बार नशे का आदी भी बना देते थे। सोबरन जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और इसी टकराव का नतीजा ये हुआ कि 1957 में उनकी हत्या कर दी गई। ओह, तो ये घटना जाहिर इसने शिबू सोरेन पर बहुत गहरा असर डाला होगा। बिल्कुल, यहीं से कह सकते हैं उनके अंदर वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली आग जली, एक तरह का संकल्प लिया उन्होंने। और फिर उन्होंने क्या किया? मतलब शुरुआत कैसे की? उन्होंने महाजनों के खिलाफ सीधी लड़ाई शुरू की। एक आंदोलन चलाया जिसे धनकटनी आंदोलन कहा गया। धनकटनी मतलब ये कि आदिवासी एकजुट होकर महाजनों के खेतों पर जाते थे और अपनी फसल, जो उन्हें लगता था कि उनका हक है, वो काट कर ले आते थे। अच्छा, काफी रेडिकल तरीका था ये तो। हाँ बिल्कुल। और बाद में इसमें विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड ए.के. राय जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए। और इसी पृष्ठभूमि में फिर 4 फरवरी 1972 को धनबाद में बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी जेएमएम। जेएमएम, अच्छा, ये मुक्ति शब्द, इसका कोई खास मतलब? हाँ, ये दिलचस्प है। कहते हैं ये नाम बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी से प्रेरित था। उस वक्त बांग्लादेश नया नया आजाद हुआ था ना। हाँ बिल्कुल। तो उस आजादी की लड़ाई का असर था। विनोद बिहारी महतो पहले अध्यक्ष बने और शिबू सोरेन बने महासचिव। और सोरेन का जो तरीका था आंदोलन का, वो कैसा था? काफी जमीनी बताया जाता है। एकदम जमीनी। आप सोचिए, महिलाएं हंसिया लेकर फसल काट रही हैं और पुरुष तीर कमान से उनकी रखवाली कर रहे हैं। और वो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे। उन्होंने आंदोलनकारियों के लिए रात में स्कूल भी शुरू करवाए, गांव आधारित अर्थव्यवस्था का एक मॉडल भी समझाया। अच्छा। और एक बहुत जरूरी बात, उन्होंने अपने लोगों को सख्ती से हिदायत दी थी कि लड़ाई सिर्फ खेत तक सीमित रखनी है। महाजनों की महिलाएं या उनके घर परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दौर में उन्हें गुरुजी कहा जाने लगा। जी हाँ, पहले गुरुजी और फिर सम्मान से लोग उन्हें दिशोम गुरु कहने लगे, मतलब देश का गुरु। फिर 1975 में इमरजेंसी लगी, तब क्या हुआ? हाँ, इमरजेंसी के दौरान सोरेन पर भी गिरफ्तारी का खतरा था, तो वो अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन तब धनबाद के डीसी थे के.बी. सक्सेना। उन्हें आदिवासियों के मुद्दों की काफी समझ थी। कहते हैं उन्होंने सोरेन को समझाया और फिर 1976 में सोरेन ने आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा, और इसके बाद फिर राजनीति का रास्ता खुला। बिल्कुल। 1977 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। पर 1980 में दुमका से जीते और संसद पहुंचे। और यहाँ से फिर अलग झारखंड राज्य की मांग और तेज हुई होगी। जी बिल्कुल, मांग ने जोर पकड़ा और 1980 में एक और चीज हुई। इंदिरा गांधी की पहल पर कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन भी हुआ। इसका भी एक अपना किस्सा है। हाँ, वो बाद में देखेंगे। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 1993 में, नरसिम्हा राव सरकार के समय। हाँ, वो झामुमो रिश्वत कांड। नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत में थी, अविश्वास प्रस्ताव आया और तब झामुमो के 4 सांसदों ने, जिनमें सोरेन भी शामिल थे, सरकार के पक्ष में वोट करके उसे बचा लिया। लेकिन बाद में बात खुली कि इसके लिए पैसे लिए गए थे। जी हाँ, ये आरोप लगे और मामला खुला। और इसमें एक और मोड़ ये आया कि झामुमो के ही एक सांसद शैलेंद्र महतो, वो सरकारी गवाह बन गए। अच्छा। उन्होंने रिश्वत लेने की बात मानी भी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर सबको बरी कर दिया। लेकिन इस कांड से सोरेन और पार्टी की छवि को धक्का तो लगा। जाहिर है। खैर, इतने उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार वो दिन आया जब झारखंड राज्य बना। हाँ, अगस्त 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी। उन्होंने बिल पास किया और 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बन गया। शिबू सोरेन का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए पहली बार में। नहीं, ये भी एक विडंबना है। पहले मुख्यमंत्री बने एनडीए के बाबूलाल मरांडे। और शिबू सोरेन बाद में मुख्यमंत्री बने, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हाँ, 3 बार मुख्यमंत्री बने वो, 2005, 2008 और 2009 में।
लेकिन तीनों बार कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। क्यों, क्या वजह रही? कभी बहुमत साबित नहीं कर पाए, कभी उपचुनाव हार गए, कभी गठबंधन की राजनीति, मतलब अलग अलग कारण रहे हैं। ये वाकई एक अजीब बात है कि जिस नेता ने झारखंड के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वो कभी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रह पाया। और आजकल वो सक्रिय राजनीति में हैं। अब बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों से वो उतने सक्रिय नहीं है। उनके बेटे हेमंत सोरेन अब उनकी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। तो ये थी शिबू सोरेन की कहानी। मतलब पिता की हत्या से जो संघर्ष शुरू हुआ, फिर धनकटनी आंदोलन, दिशोम गुरु बनना, जेएमएम का गठन, राजनीतिक ऊंच नीच, वो रिश्वत कांड का दाग, और फिर मुख्यमंत्री बनना, लेकिन कार्यकाल अधूरे रहना। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक मंथन, आदिवासी अस्मिता की लड़ाई और एक राज्य बनने के जटिल संघर्ष को भी दिखाती है। बिल्कुल। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई नेता एक बड़े जन आंदोलन से सत्ता में आता है, तो सत्ता की अपनी जो मजबूरियां होती हैं, वो उसे आंदोलन के मूल आदर्शों से कहीं ना कहीं दूर कर देती हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचा जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।